वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम मेंसुरेशन का पार्ट 12 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 11 तक इस चैनल पे डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाइए, पहले उसको वॉच करें, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 3D, यानी अभी तक हमने 2D पढ़ा है, आज से हमारा 3D स्टार्ट हो जाएगा, यानी 3 डायमेंशनल फिगर जो होगा आज से हम स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी लेक्चर आएगा पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। आज से मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। कितने बजे? शाम को 8 बजे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आज हम 3D पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? 3D यानी 3 डायमेंशनल के जो फिगर होंगे उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 3D में क्या लेंगे? बेलन यानी सिलेंडर। तो चलिए इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, उसके बाद फिर इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए पहले इसके बेसिक कुछ फार्मूले हैं, पहले उसको जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये बेलन है, बेलन ऐसे ही रहता है ना, जिसमें आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। बस यही ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे बेलन में क्या होता है, नीचे वाला भाग वृत्ताकार होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। अगर पूरा मानेंगे तो हमारा डायमीटर हो जाएगा। यहाँ अगर रेडियस है तो ये भी बेलनाकार है, सॉरी वृत्ताकार है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई हम एच से इंडिकेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है? आपका पहला पॉइंट है आयतन यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? तो इसका अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो देखिएगा, वॉल्यूम इसका होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच इसका होता है क्यूबिक, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं देखिएगा, घन इकाई। अगर आपको इसका आयतन चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स यानी घन इकाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका वॉल्यूम पता चल जाएगा इससे। उसके बाद आपको वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया आपको पता करना है। तो कैसे पता होगा? तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, ठीक है, वर्ग इकाई इसका होता है, ठीक है, यानी इसका होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट्स। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से आपको वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। 2 पाई आर एच लगा दीजिएगा तो आपको वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। उसके बाद आता है आधार का क्षेत्रफल। यदि आपको आधार का क्षेत्रफल यानी जो ये हमारा आधार है इसका क्षेत्रफल अगर आपको पता करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स ये आपका आधार एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। तो आपको पता ही होगा, हमने पढ़ाया था 2D में, अगर वृत्ताकार पथ है तो वृत्त की क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिएगा वर्ग इकाई होगा, इसको भी लिख लीजिए, वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो यानी इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो आपका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर एच, ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिएगा यहाँ भी आपका ऊपर नीचे भी आपका बेस भी वक्र वृत्ताकार पथ है, और यहाँ पे जो इसका ऊपर का है भाग, ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी क्या है? वृत्ताकार पथ है। तो इसमें हम कर देंगे काउंट 2 पाई आर स्क्वायर, यही हम क्या कर देंगे? काउंट कर देंगे। तो चलिए और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा एच प्लस आर, यही हो जाएगा आपका क्या?
वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो देखिएगा 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर हो जाएगा वर्ग इकाई। तो इससे आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, किसका, वेलन का। ये बात ध्यान रखिएगा, सिलेंडर का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने आपको बेसिक फार्मूले बताए हैं। अगर इस पे आपके अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको ट्रिकी कैसे करेंगे, उसको बेसिक करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, यानी अगर बेलनाकार पाइप हो तो अगर आप इसमें एक ही पॉइंट से आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा करके यही पूछता है आपको, वॉल्यूम यानी आयतन पूछता है। तो अगर आयतन निकालना हो तो ये वाला देखिएगा, इसके अंदर का ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, R1। ठीक है, R1 त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद ये जो इसके बाहर वाली त्रिज्या अगर निकालना हो तो R और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर वाली त्रिज्या, और यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगी क्या, L हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स लंबाई क्या लीजिए, हाँ लंबाई ही हो गई। ठीक है, अगर आपको बेलनाकार पाइप का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई R कोष्टक में R का स्क्वायर पाई L कोष्टक में R का स्क्वायर 0 और माइनस, ठीक है, R का स्क्वायर 1। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर और माइनस कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे तो इसकी ये मोटाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा मतलब आयतन आ जाएगा। तो चलिएगा अब पहले देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपके सामने एक बेसिक क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग कर लेते हैं ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको भी हम समझाएंगे। तो पहले आप लोग अगर बेसिक करिए ताकि आपका धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बने। तो चलिए स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, क्योंकि हमने सभी टाइप के फार्मूले आपको बता दिए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा है। 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिया है इसका हाइट 21 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। उसके बाद आपको आर यानी लंबवृत्तीय आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। वैल्यू आपको पूछ रहा है, वैल्यू यानी आयतन क्या होगा यही बताइए, यही पूछा है ना, हाँ यही पूछा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको हाइट भी पता है, त्रिज्या भी पता है, आपको वॉल्यूम पूछा है, सिंपली क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम क्या होता है यानी आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, यही होता है। तो अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 आपको पता ही है, क्योंकि हमने 3D में कई बार आपको समझाया है, बताया है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा R का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 5 25, फिर मल्टीप्लाई करिएगा क्या, H की वैल्यू क्या है आपकी 21, तो 21 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो देखिएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका 22 हो जाएगा। अब इसको 75 में 22 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, 2 5 10 के 0 हो जाएगा। फिर क्या करिए, 2 का यहाँ पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए आइए, तो 2 7 14 और 2 5 10, तो कितना हो गया बताइए, 14 10 24 और 1 25, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हासिल में बच जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 से क्या करेंगे, 2 7 14 1 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, क्योंकि हासिल आपका 2 था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1650। ठीक है, वर्ग नहीं होगा क्योंकि हमारा वैल्यू है, तो इसका हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको हाइट भी पता था, त्रिज्या भी पता था और वॉल्यूम निकालना था। तो हमने अभी बेसिक फार्मूला बताए हैं, उस पर आप लोग सॉल्व किए होते तो आंसर आ गया होता। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से।
देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा दें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ाया है आपको याद हो जाए, ठीक है, यानी जो बेसिक फार्मूला आपको बताया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, इसको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधार की त्रिज्या आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यही बताइए। तो अब देखिए, आपको दिया है कितना, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिएगा, आपको पूछा है क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो अभी हमने आपको लिखवाया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr, ठीक है, कोष्टक में h+r, यही लिखवाया था। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 22/7 पाई की वैल्यू, ठीक है, 22/7, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा r की वैल्यू क्या है 7, फिर क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिएगा h+r, यानी 20 + 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 20 और +7 क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ पे आप लोग 27 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद 2 का अगर 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 और 7 यानी 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, हासिल आपका 2 होगा। फिर देखिए 7 चौक 28, ठीक है, 28 यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद 2 चौक का 8, उसके बाद फिर 2 इसमें प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल, देखिएगा 8 2 10, 10 और 8 18 के 8, उसके बाद यहाँ पे 38 हो जाएगा, तो 38 के 8 हो जाएगा, आपका हासिल 3 बचेगा। उसके बाद 2 चौका 8, 8 3 11, तो यहाँ पे आप लोग 11 ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद यही हो जाएगा क्या, स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिएगा, इसको कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप बेसिक फार्मूला याद किए हैं तो 3D के हर क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन पूछता भी है, कितने 2 से 5 क्वेश्चन आपको दे देता है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। एक बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ दिया है क्या, सरफेस एरिया आपको दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया है, हाँ यही दिया। उसके बाद उसका आयतन 924 दिया है मीटर क्यूब, ये मीटर में है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, और पाई की वैल्यू 22/7 दिया है, तो इसके व्यास और ऊंचाई के अनुपात ज्ञात कीजिए, इनके व्यास और ऊंचाई के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको सरफेस एरिया दिया है 264 मीटर स्क्वायर, उसके बाद वॉल्यूम आपको दिया है कितना 924, ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्यूब हो जाएगा। पूछा क्या है, डायमीटर और हाइट का अनुपात, यही पूछा है ना, डायमीटर और हाइट का अनुपात, ऊंचाई व्यास और ऊंचाई का अनुपात, यानी डायमीटर और हाइट का अनुपात पूछा है। तो करिए जल्दी से इसको। तो देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखेंगे इसमें से सबसे वैल्यू बड़ी किसकी है, बड़ी वैल्यू वॉल्यूम की है। तो अब इसको लिखिएगा क्या, वॉल्यूम का मान क्या होता है, इसका फार्मूला πr²h, यही होता है, ठीक है। और बटे में आप लोग क्या कर दीजिएगा, सरफेस एरिया यानी 2πr/h को बटे में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 924 बटे में। अब देखिए फ्रेंड्स, सरफेस एरिया की वैल्यू
264, इससे आप लोग बटे में कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले जो कटेगा उसको हम काटेंगे, तो देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर बराबर के इधर 2 है तो नीचे का नीचे डिवाइड हो जाता है, अगर ऊपर का ऊपर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 2 करने में 2, 2 3 6, 2 दूनिया 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 132 से 924 को काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, यानी यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 7 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आर की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, 60 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। तो अगर आपको डायोमीटर पता करना हो तो क्या होता है, डायोमीटर 2r होता है, यानी आपका हो जाएगा डायोमीटर 2 × 7 यानी 14, ठीक है, मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको डायोमीटर पता चल गया, अब आपको पता करना है क्या, हाइट। तो हाइट कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आप हाइट यहाँ पे इस वाले फार्मूले में किसी भी फार्मूले में रख दीजिएगा, आर की वैल्यू रख दीजिएगा। तो अब मान लेते हैं इसमें रखिएगा तो 2, उसके बाद सरफेस एरिया में 2 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई एच जिसकी वैल्यू 264 दिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना। देखिएगा हमने क्या किया है, सरफेस एरिया का फार्मूला उठा के आर की वैल्यू इसमें पुटअप कर दिया, उसके बाद इक्वल टू दिया है 264 मीटर स्क्वायर, ये आपको पहले से ही मेंशन था। तो अब देखिए क्या करना है, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या कटेगा, 2 से इसको काटिएगा तो 2 × 2, 2 3 6 और 2 दूनिया 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपली आप लोग समझिएगा, 11 से काटिएगा इसको तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटिएगा, 11 करने में 11, यहाँ पे 2 जाएगा तो 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 2 7 2 छक्का 12 हो जाएगा, सॉरी 2 छक्का 12। तो यहाँ से एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 6 मीटर, कितनी आ गई, 6 मीटर। आपको पूछा क्या है, डायमीटर और हाइट, तो आपको हाइट भी पता चल गया, डायमीटर कितना है 14 हाइट कितना है 6, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से काटिए तो 2 7 14 और 2 3 6 यानी 7:3 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका अनुपात आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बताइए इसमें ट्रिक क्या लगाएं। अगर आपको बेसिक फार्मूले पते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर दिए होते, उसके बाद यहाँ से आपकी वैल्यू आर की वैल्यू आ जाती। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी, तो इसमें क्या कर दे, डायरेक्ट आर की वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए आर इक्वल टू 924, ठीक है, बटे में 264, कितना 264, यहाँ पे 264 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 2 नीचे है, आर बटे में 2 कर देते और 264, उसके बाद इससे इसको 60 सॉल्व कर देते तो 1 3 2 आ जाता, इसको कर देते तो 7, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती और फिर इसी फार्मूले में सरफेस एरिया या वैल्यू में रख देते तो आपका आंसर आ जाता। तो देखिए ट्रिक भी आपको पता चल गया और बेसिक भी पता चल गया। तो क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रिक अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको कैसे ट्रिक पता चलेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, इसको बच्चा लोग जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से, आपके सामने आ चुका है। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और उसके आधार में उसके मान का 1/3, ठीक है, भाग कम कर दिया जाता है। तदनुसार उस बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हुई, कितने भाग की वृद्धि हुई, यही बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके हाइट में कितना गुना कर रहा है, 6 गुना कर दे रहा है, ठीक है, 6 गुना कर दे रहा है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल टू 6h हो जाएगी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, उसके जो आधार का
आधार का मान है उसमें कितना, आधार का मान मतलब आर की वैल्यू, उसमें कितना 1/3, ठीक है, 1/3 भाग कम कर दिया जाता है। किस में कर दिया कम, आर में। और उसके बाद आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी भाग की वृद्धि होगी, ठीक है, यानी 2πr/h में कितनी वृद्धि होगी यही पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया है, इसमें पूछ रहा है कितने की वृद्धि होगी यही बताइए। तो अब देखिए टोटल क्या करेंगे, अब सभी की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 2πr की वैल्यू यहाँ से हटाइए पहले, आर की वैल्यू यहाँ पे है, कितना है 1/3 आर है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एच की वैल्यू 6h है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो देखिएगा 2 3 यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी अब देखिए इसको सॉल्व करिए, बराबर करिएगा तो 2πr/h, उसके बाद लास्ट में आपका आ रहा है क्या 2, तो यानी क्या हो जा रहा है, यानी जो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल है उसमें 2 गुना वृद्धि हो जा रहा है। कितना गुना, 2 गुना वृद्धि, यही पूछा है, ठीक है, उसके भाग में 2 गुना वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया है तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, आपको पता ही है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, इसको आप सॉल्व करिएगा, जो लोग सॉल्व कर लेंगे उसको हम इसका आंसर कल बता देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा देखिए अभी तो हमने पढ़ा है बेलन, उसके बाद जब खोखला बेलन रहेगा उसको कैसे, उस टाइप के मतलब उस पर जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगले वीडियो में, कल के वीडियो आपके खोखला बेलन पे रहेगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी कमेंट्स आप करेंगे उसी अनुसार मैं आपका अगला वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर भी कोई भी मिस्टेक हो रहा है, अगर कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।